आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है और बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और बहुत मज़ा भी आएगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे। अब इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स। सबसे पहले बात आती है कि हेलो एल्केन्स होता क्या है ना। अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स की, जैसे हेलो एल्केन्स की बात अगर करते हैं, है ना, हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स में है क्या, इतना जो पोर्शन है ये क्या रहेगा, हैलोजन रहेगा, समझ में आया। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या रहेगा, एल्केन रहेगा। तो ये हेलो एल्केन हो जाता है। तो जनरली हैलोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं, और एल्केन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। एक्स जो बराबर होता है ये क्या क्या आ सकता है, जैसे इसमें फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। आर में अगर देखा जाए, आर के लिए यानी किसी एल्किल के लिए अगर बात किया जाए तो एल्किल के लिए क्या आ सकता है, ये आ सकता है आपका जैसे CH3, फिर CH3 CH2, ये आ सकता है CH3 CH2 CH2, ये आ सकता है CH3 CH एंड CH3, ये आ सकता है ना, ये एल्केन के लिए। अब हम अगर हेलो एल्केन लेते हैं तो जैसे हमने लिया हैलोजन एल्केन्स यानी आर, और क्या ले लिया हमने, हैलोजन ले लिया, है ना, आर और हैलोजन। तो ये वाला जो सब्सटेंस होगा, पोर्शन होगा, ये क्या कहलाएगा, अब इसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स कहेंगे, है ना। अब ये पूरा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा, क्योंकि इसे हम क्या बोलेंगे, हैलोजन, और इसे एल्केन बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें ये IPSC में हेलो कहा जाता है, वैसे इनको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल क्योंकि ये एल्किल है और ये क्या बोला जा सकता है, एल्किल हैलाइड, है ना। तो इसे चाहे एल्किल हैलाइड्स कहें चाहे हेलो एल्केन कहें, बात एक ही होगी। दूसरी चीज़, अगर हम आर की जगह इनका यूज करें और एक्स की जगह हम इनका यूज करें तो ये क्या क्या बन सकता है, उस चीज़ को देखेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिया, जैसे हमने लिया फ्लोरीन, है ना, हमने क्या लिया, फ्लोरीन लिया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरो, क्योंकि हेलो है। क्योंकि जब हम एक्स यूज करेंगे तो ये क्या बोला जाएगा, हेलो बोला जाएगा। तो फ्लोरीन है तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरो। क्लोरीन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो। और आयोडीन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयोडो कहेंगे, है ना। फ्लोरीन यानी फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, और आयोडीन को हम क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। उसी तरह हम एल्किल यहाँ लेते हैं, जैसे ये CH3 है यहाँ पर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। R का मतलब एल्किल कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हम CH3 लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। CH3 CH2 लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, है ना। तमाम तरह के बहुत सारे आएंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे IPSC जब इसका करेंगे तब। लेकिन हम बनाते हैं हेलो एल्केन्स। जैसे मान लीजिए हमने इसमें से लिया फ्लोरीन ले लिया और इसमें से मेथिल ले लिया। जैसे यहाँ पर हमने लिया ये CH3 और इसके साथ हमने लगा दिया फ्लोरीन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोमेथेन, है ना। इसे क्या बोला जाएगा, फ्लोरो यानी हेलो, फ्लोरो क्या होगा, मेथेन,
है ना, ये फ्लोरोमेथेन कहलाएगा, क्योंकि क्या है, एल्केन है। तो यहाँ पर ये मेथेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन को, और इसको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलो को, है ना, ये हैलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन को, है ना। तो ये क्या हो गया, हैलो एल्केन यानी फ्लोरोमेथेन। उसी तरह मान लो हमने ये ले लिया CH3 CH2 और इसके साथ हमने लगा लिया क्लोरीन लगा लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरोएथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, क्लोरोएथेन हो जाएगा। अब जो क्लोरोएथेन है तो इसमें क्या चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर क्लोरीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हाइलो, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एथेन, एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी फिर क्या हो गया, ये हैलो एल्केन आ गया, है ना। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, ये हैलो एल्केन बोला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक एल्किल हैलाइड भी है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेथिल फ्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे, मेथिल फ्लोराइड भी बोलेंगे, है ना, मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या बोला जाएगा, एथिल, है ना, ये क्या बोला जाएगा, एथिल फ्लोराइड। यहाँ पर भी हम इसको क्या बोलेंगे, एथिल फ्लोराइड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एथिल है, ये क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, इसे हम क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड इसे कहेंगे, है ना। और वो क्या हो गया, मेथिल फ्लोराइड हो गया। तो इस तरीके से ये क्या बना, हैलो एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हैलो एल्केन होते हैं और ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, है ना, इन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा मिलता है, हैलो एल्केन्स अगर बात करें, हैलो एल्केन्स, तो हैलो एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज पाए जाते हैं, कौन, ये हैलो एल्केन्स होते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइज क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया C लिया और यहाँ पर हमने H लगाया, ये H, और यहाँ पर क्या लगा था, ये हैलोजन कोई लगा था, मान लीजिए कोई भी हैलोजन हम यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा वो क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, है ना। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज इसे हम बोलेंगे। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पर हैलो एरीन की। अब हैलो एरीन क्या होता है, हैलो एरीन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हैलो एरीन में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए हमने हैलोजन ले लिया और एरीन ले लिया। अब एरीन किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम कंपाउंड लेते हैं और इस कंपाउंडों के अंदर अगर हम बात करें, लें ये, जैसे ये हमने ले लिया एरोमेटिक रिंग। अब ये एरोमेटिक जो रिंग है एरीन कहलाता है, और इसके साथ जो ये कंपाउंड लिया जाएगा, ये कंपाउंड, ये हैलोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैलो एरीन इसे हम कह सकते हैं ना। अब ये क्या बोला जाएगा, हैलो एरीन इसका नाम होगा। अब जो ये हैलो एरीन क्यों बोला गया, क्योंकि इसके साथ क्या है, हैलोजन है ना, हैलोजन है। तो इसी तरह और भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, ये एरोमेटिक रिंग हमने लिया और इसके साथ हम लगा लेते हैं यहाँ ये क्लोरीन लगा लिए यहाँ पर, तो क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, और ये क्या है, एरीन है ना। क्लोरीन क्या है, हैलोजन, ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हैलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैलो एरीन यानी क्लोरो एरीन भी इसे कह सकते हैं, है ना, क्लोरो एरीन इसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं आर क्लोरोबेंजीन, है ना। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन ये होगा, है ना, क्लोरोबेंजीन इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन की बात किया जाए तो ये वाला कार्बन जो होता है जिससे हैलोजन जुड़ा है हैलो एरीन में, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसमें क्या है, एक पाई बाड और 3 सिग्मा बाड है। यहाँ पर ये वाला बाड सिग्मा है, ये वाला बाड सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। जब 3 सिग्मा और एक पाई हो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो ये sp2, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये 4 सिग्मा बाड पाया जा रहा है यहाँ पर भी,
तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या होगा sp3। यानी सीधा सीधा बात करें, अगर कार्बन के साथ चारों सिंगल बॉन्ड अटैच है तो sp3, और कार्बन के साथ एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ अगर एल्केन रहे तो हेलो एल्केन, और हाइड्रोजन के साथ अगर एरीन रहे तो हेलो एरीन कहेंगे। और हेलो एल्केन का जो हाइब्रिडेशन होता है sp3 आता है, जबकि हेलो एरीन का हाइब्रिडेशन जो होता है sp2 आता है ना। तो इसे आप नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन और हेलो एल्केन की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स होते हैं ये नेचर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन नेचर, यानी ये कहाँ मिलते हैं? नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो यूजेज होता है वो कहाँ होता है? यूज फॉर मेडिकल थेरेपी, यूजेस फॉर मेडिकल थेरेपी, यानी मेडिकल थेरेपी में इसका हम यूज किया जाता है या यूज करते हैं। बहुत सारे दवाइयाँ मेडिसिन इसके बनती हैं। साथ ही साथ आल्सो यूज इन डेली लाइफ, आल्सो यूजेस इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं, यानी आल्सो यूजेस इन डेली लाइफ के साथ साथ एंड इन इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी क्या होता है? इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। दूसरी चीज़ बात अगर करते हैं, आल्सो यूज एज सॉल्वेंट फॉर इनऑर्गेनिक आर नॉन पोलर सॉल्वेंट आर नॉन पोलर कंपाउंड्स है ना। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके सॉल्वेंट के रूप में इसका क्या होता है? यूज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं कि प्रोड्यूस क्लोरोफेनिकॉल, है ना, क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्लोरोरेम्फेनिकॉल, प्रोड्यूस क्लोरोरेम्फेनिकॉल, है ना। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्लोरोरेम्फेनिकॉल प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्लोरोरेम्फेनिकॉल क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है? एंटीबायोटिक है ना। एंटीबायोटिक के रूप में क्या होता है? इसका यूजेज होता है। साथ ही साथ ये मोर इफेक्टिव फॉर टाइफाइड, है ना, मोर इफेक्टिव फॉर टाइफाइड, यानी टाइफाइड के लिए इसका ज़्यादा तौर पर यूज होता है। किसका? क्लोरोरेम्फेनिकॉल का, है ना, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। और ये एंटीबायोटिक के तौर पर यूज होता है और ज़्यादा तौर पर टाइफाइड में यूज होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें एक और मेडिसिन जैसे, और ये क्लोरोफेनिकॉल है क्या? इसके अंदर क्लोरीन पाया जाता है ना, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना, ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। दूसरी अगर बात करें थायरॉक्सिन की, अगर बात करते हैं थायरॉक्सिन, तो जो थायरॉक्सिन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? और थायरॉक्सिन तो हार्मोन है। ये क्या है? एक हार्मोन है ना। थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स है। और दूसरी चीज़ ये आयोडीन इसके अंदर पाया जाता है, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। तो ये आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। और अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो ग्वाइटर डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन,
है ना, ग्वाइटर डिजीज आकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, यानी थायरॉक्सिन की अगर डिफिशियंसी होती है तो इससे ग्वाइटर डिजीज क्या होता है, होने लगता है। दूसरी अगर बात करें, एक और आता है इसमें जिसमें अगर हम नाम लें तो क्लोरोक्वीन एक है, क्या है, क्लोरोक्वीन है ना। ये जो क्लोरोक्वीन है ये हैलोजन ग्रुप इसके अंदर मिलेगा, है ना। और ये क्या है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है क्लोरोक्वीन। और दूसरी चीज़ ये है कि यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए इसका क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। उसके बाद अगर हम बात करें हैलोथेन आते हैं, नेक्स्ट आता है हैलोथेन, है ना। तो जो हैलोथेन होते हैं इनको आल्सो कॉल्ड हैलोफार्म, क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड हैलोफार्म भी इनको कहते हैं, हैलोथेन को। और दूसरी चीज़ यूज एज एनेस्थेटिक, यूजेस इन एनेस्थेटिक प्रोसेस, यानी एनेस्थेटिक प्रोसेस में इसका क्या होते हैं, हैलोफार्म का यूज किया जाता है। और बहुत सारे आते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफार्म हो जाएगा, क्लोरो जो फार्म होता है इसका होता है CH-Cl3 होता है। और बात करें ब्रोमोफार्म तो इसका होता है CH-Br3 होता है। बात करें आयोडोफार्म तो इसका होता है CH-I3 होता है। तो ये तमाम तरह के क्या हैं, हैलोफार्म है या हैलोथेन है जिनका मेडिसिनल यूज होता है। इसके अतिरिक्त ये फ्लोरीन कंपाउंड्स होते हैं कुछ, सम फ्लोरीन containing compounds used in blood clotting, यानी कुछ जो होते हैं उसको कहाँ यूज करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन है, यानी हैलो एल्केन जो होते हैं नेचर में मिलते हैं, यूज फॉर मेडिसिनल थेरेपी, आल्सो यूजेस इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज, एंड आल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्लोरोएम्फेनिकॉल, जो एक एंटीबायोटिक है और मोर इफेक्टिव फॉर टाइफाइड फीवर, जिसमें क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है। ये दूसरी चीज़ ये है कि थायरॉक्सिन है जो एक हार्मोन है, और ये जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसकी कमी से ग्वाइटर डिजीज होता है। क्लोरोक्वीन जो होता है क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और हैलोथेन होते हैं, जैसे कार्ल इनको हैलोफार्म, जैसे क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म, इनका एनेस्थेटिक प्रोसेस के लिए यूज होता है। बाकी जो फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो इसे आप नोट कीजिए।